Hello student, welcome to our channel Nirmal Shardi classes. क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंपेयरिंग क्वांटिटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आई परचेज अ हेयर ड्रायर। हमने एक हेयर ड्रायर परचेज किया ₹4,5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। ये कह रहे हैं कि 8% वेट देने के बाद में हमने हमने जो रेट दी है ड्रायर परचेज करने में 5,400 है। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने 8% वेट इंक्लूड कर लिया तो मेरा 5,400 पे किया मैंने। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। तो यहाँ पर एक ट्रिक लें अपन, सवाल तो अपन बाद में करेंगे पर पहले देखो, यहाँ पर वेट से पहले की प्राइस लेते हैं हम। क्या लिखते हैं, है ना, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, है ना। पूरा नहीं लिख के अगर मैं शॉर्ट में भी लिख दूँ तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। हेयर ड्रायर बिफोर वेट, है ना, बिफोर वेट। और इसी तरह से लिख देते हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर आफ्टर वेट। वेट के बाद में क्या हो गया, मैंने माना कि मेरी प्राइस थी, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकालते तो मैं 100 मान लेती हूँ, और वेट के बाद मुझे अब 8 रुपये एक्स्ट्रा देने तो 108 रुपीज़ हो गया, 108 रुपीज़। अब मेरे पास जो प्राइस जो मैंने पे किया वो था 5,400 रुपीज़, जबकि मैंने वेट इसमें इंक्लूड है। तो जिसमें वेट इंक्लूड नहीं है वो प्राइस, यानी कि वेट से पहले की प्राइस कितनी थी मेरी, एक्स कीमत, मैंने क्या माना। अब आपको मैंने बताया था इसको आप अपोन में रख लो, इन दोनों प्राइस को इक्वल रख के अपोन में रख लो। तो आप ऐसा ही कीजिए, यहाँ पर इक्वल टू 108 अपॉन 5400। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराती हूँ स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 100 मल्टीप्लाई 5400 अपॉन में क्या हो गया 108। यहाँ पर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक्स को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ बराबर में। आप काटिए 9 की टेबल से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 9 6 जा और 00 ऐसे ऊपर के 600। अब 12 की टेबल से कट रही है, अब 5 टाइम्स 60 और 0 आप ऐसे प्लेस कर दीजिए 50। तो 100 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 5,000 रुपीज़ हो गया। अगर मैं वेट नहीं दूँ, वेट से पहले मेरा वही है ड्रायर 500 रुपीज़ में आ रहा था स्टूडेंट। अब देखिए इस सवाल को कैसे जमाए, ये तो हमने कर लिया रफ वर्क, और हमने एक तरह से हमारा सवाल कंप्लीट कर लिया। बट आपको एग्ज़ाम में किस तरह से करना है, आप इसको मेरे साथ देखिए और इसी तरह से आपको पेपर में करके आना है। अगर आपको नहीं समझ में आए स्टूडेंट तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इस तरह से करना ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, ड्रायर बिफोर वेट, है ना, बिफोर वेट, बी रुपीज़ क्या है, एक्स, यही तो माना हमने यहाँ पर एक्स। फिर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देन क्या होगा, वेट आपने कितना परसेंट दिया स्टूडेंट, एट द रेट ऑफ 8%। क्या कहेंगे, एट द रेट ऑफ 8%। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, 8% किसका है, ऑन रुपीज़ एक्स है, हमने एक्स रुपीज़ माना ना, तो इसे एक्स रुपीज़ पर ही तो हमने वेट दिया ना स्टूडेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, 8% मतलब 8/100 मल्टीप्लाई ऑफ या ऑन एक ही बात है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 8x/100 हो गया। ये तो आपका वेट आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, वेट। अब आप क्या कहेंगे कि अब आपको ये प्लस करना है, जो ये वेट आया आपका वो प्लस करना है किस में, इस वाली वैल्यूज़ में जो हमारे बिफोर हेयर ड्रायर थी, 10 सेल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, ऑफ हेयर ड्रायर, ड्रायर क्या होगी स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ 108 किया था ना, तो वैसे आपको यहाँ करना है। तो x में जुड़ेगा ये वाला वेट 8x/100। तो जब हम आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को 8x से किया तो क्या होगा 8x, इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या क्या 108x/100। तो देखिए स्टूडेंट ऐसा ही हो गया 100x, देखो ना 108x लिखना था जो मैंने यहाँ रखा, सेम डिक्टो सवाल प्रिंट हुआ है। अब ये जो आपका क्या है, सेल प्राइस भी हेयर ड्रायर है ना, तो सेलिंग प्राइस आपकी आ गई। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इट इज़ गिवन, आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया, यहाँ से नीचे से कर लेती हूँ मैं, इट इज़ गिवन, क्या गिवन है, द प्राइस ऑफ
द प्राइस ऑफ सेल है ना, सेलिंग प्राइस है ना, सेल प्राइस इस आपको क्या दिया हुआ है ₹5,400 यही तो दिया हुआ है स्टूडेंट। तो 5,400 किसके इक्वल है, इसी के, क्योंकि ये भी तो सेलिंग प्राइस है जो हमने माना था। तो ये 108 अपॉन 100 इक्वल किसके, 5,400 के। आपको क्या करना है, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। आप क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 5,400 अपॉन क्या हो गया 108x। एक्स को अपन यहाँ लिख दें है ना, इक्वल टू में। आपको मैंने काटना सिखा दिया, डायरेक्ट में इससे कट कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ सिखा दिया आपको। अब डायरेक्ट में 50 टाइम कर दूँ तो आपका x बराबर क्या आ गया, 50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 5,000 रुपीज़ द प्राइस बिफोर एडिंग वेट। आपका आंसर है। जो मैंने लैंग्वेज बोली स्टूडेंट उसको आप लिख लेना है आपको पेपर में। क्या लिखेंगे आप, हैंस दिख रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट है ना, यहाँ पर हैंस द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट वॉज ₹5,000। आंसर आपको इसी तरह से पेपर में आंसर लिख के आना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से करिए, नहीं समझ में आए तो रिकेप कीजिए और मेरे साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे स्टूडेंट और इसको लिखें, मेरे साथ साथ लिखें और अपने माइंड में फिक्स करें एक पिक्चर को कि किस तरह से सवाल किया गया है। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 5th पे आ चुके हैं। 4th और 5th दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। An article was purchased for ₹1,239 including GST of 18%. Find the price of article before GST was added. सेम डिक्टो है, वहाँ पर हमने हेयर ड्रायर की बात करी थी। आज हम कोई आइटम है, कोई आर्टिकल है जिसका नाम नहीं दिया गया है, वो लगभग हमने 1,239 का ख़रीदा है जिसमें GST इंक्लूड है 18%। तो उस आर्टिकल की हमें प्राइस बतानी है बिफोर GST कि GST से पहले क्या थी। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करने से पहले की तरह ही हम बॉक्स बना लेते हैं जैसा कि हम हर बार बना रहे हैं। एक मैंने ये बॉक्स बना लिया और सबसे पहले मैं क्या लिखूं, प्राइस लिखूं। प्राइस बिफोर GST है ना, बिफोर GST क्या है, प्राइस है ना। और आफ्टर GST क्या है, प्राइस ऑफ आर्टिकल है ना, प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर भी प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने माना कि GST से पहले उसकी किसी आइटम की जो रेट थी वो 100 रुपीज़ थी और 18% GST लगने के बाद तो 100 प्लस 18 और हमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 118 हो गया, 118 रुपये, 118 रुपये अब हमें पे करना है किसी आर्टिकल का। अब इन्होंने कहा कि GST 18% इंक्लूडिंग करने के बाद मेरी जो प्राइस थी वो कितनी, 1,239। तो ये रही आफ्टर GST है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1,239। ठीक है, नंबर लिख दिया। और बिफोर GST जो प्राइस है वो मैंने मान लिया x है। क्या है, तो पहले की तरह जैसे अपॉन में हम वैल्यू लिखते हैं ऐसे ही अपॉन में हम वैल्यू लिख देंगे। तो 100 अपॉन x इक्वल हो जाएगा कि इसका 118 अपॉन 1,239। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 100 मल्टीप्लाई 1239 अपॉन कितना हो गया, 118। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको हम कट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कट करते हैं इसको, कौन सी टेबल से, 3 की टेबल से कट कर लेते हैं। देखते हैं 3 की टेबल से हो रहा है 1210। अगर देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट काट देती हूँ तो ये 105 टाइम कटता है। कितनी टाइम, 105 टाइम। आप चाहें तो काट के देख सकते हैं इसको, बिल्कुल कटेगा ये 105 टाइम। तो क्योंकि ये ट्रायल है तो यहाँ 0 मैं ज़्यादा नहीं कटना चाहूँगी। स्टूडेंट देखिए हम कट करते हैं इसको। 2 की टेबल से 100 को करते हैं 50 टाइम और 2 की टेबल से इसको करते हैं 59 टाइम। कितनी बार, 59 टाइम।
और 59 की टेबल से हम इसे डायरेक्ट 1239 को उड़ा देते हैं 21 टाइम। कैसे स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ नीचे किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हो रहा है ना, ये नीचे पूरा डिवाइड कर रखा है मैंने, किस तरह से उड़ा रखा है। ठीक है, किस तरह से कट किया तो आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए अब हमारा जो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमारा 50 मल्टीप्लाई 21 जो आया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 0 रख लीजिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1050 रुपीज़ बिफोर GST हमें पे करना था, यानी कि 1050 रुपये। जबकि 18% GST देने के बाद वही 12,000 कितना हो गया हमारा, 1239 रुपीज़ हो गया, जबकि हमें 1050 पे करना था। तो इस तरह से देखो, GST क्या होता है, एडिशन चार्ज है, एडिशनल चार्ज लगता है किसी भी वस्तु पे जिसे हमें गवर्नमेंट को देना होता है। तो अब इसी क्वेश्चंस को हम यहाँ जमाते हैं कैसे, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया स्टूडेंट, आपने आंसर भी शॉर्ट वे में निकाल के देख लिया। अब जमाते हैं पेपर की तरह से, किस तरह से हमें करना है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर, सेम लैंग्वेज जैसे पहले लिखी थी ना, वही लेंगे, बिफोर GST है ना, GST वॉज एडेड। जब GST ऐड की गई तो हमारी प्राइस क्या था, ₹X। जो हमें नहीं गिवन है वो है सब X है। तो GST हमारा कितना है स्टूडेंट, GST आप कहेंगे मैम 18% है। 18% किसका है, ऑफ X रुपीज़ का ही तो है। तो 18% का मतलब क्या हो गया, 18/100 मल्टीप्लाई X इक्वल टू क्या हो गया, 18X/100 रुपीज़। ये हमारा GST निकल के आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, GST। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस निकालनी है GST ऐड होने के बाद की। तो सिंस प्राइस आफ्टर GST, क्योंकि यही तो प्राइस जुड़ेगी ना। अब किस में ऐड करना है हमें, एडेड किस में, जो रुपीज़ हमने X माना था, तो इस X में यही ऐड कर देते हैं 18X/100। LCM ले लेते हैं स्टूडेंट, 100 हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 100X प्लस कितना हो जाएगा 18X, ये सब आपको आता है, 118X हो गया अपॉन 100। तो ये क्या होगी, प्राइस आफ्टर GST ऐड के बाद 118X/100, जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 1239 के। ठीक, तो अब हम यहाँ पर करते हैं 118X यानी कि 118X/100 किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1239 रुपीज़ के इंक्लूड है। तो इक्वल है, तो ये इक्वल है तो हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपने कहा 100 मल्टीप्लाई 1239 अपॉन क्या हो गया 118। X को मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, X हमें यहाँ लिखना होता है। 2 की टेबल से मैं इसे कट कर देती हूँ 50 टाइम, और 2 की टेबल से 59 टाइम, और 59 से स्टूडेंट मैं इसको आपको कट कर देती हूँ 21 टाइम। कैसे, देखिए यहाँ पर वैसे तो मैंने दिखा दिया था, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता 1239 को मैं लिखती हूँ 59। तो 2 टाइम अगर मैं इससे करती हूँ, 2 9 जा 18, कैरी किया 1 2 10, 2 5 जा 10 1 11, माइनस करती हूँ 123 में से 118 को, तो मेरा क्या बचता है स्टूडेंट 5 और 9, तो कितना बार जाता है 1 टाइम, तो 29 टाइम स्टूडेंट ये हमारा कट हो गया। अब हमारे पास में क्या हो गया, X बराबर आपका क्या आ गया स्टूडेंट 50 मल्टीप्लाई 21। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो 1050 रुपीज़ आता है, जो क्या है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। तो आप यहाँ पर भी ये लाइन लिखते हैं, द प्राइस। लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो ये लाइन्स लिखना ज़रूरी होता है स्टूडेंट। प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, और आप लिख दीजिए आंसर। आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे स्टूडेंट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपने शॉर्ट वे सीख लिया तो आपको ये लॉन्ग वे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीखते रहिए अनुराधा मैम के साथ मैथ्स, और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करते रहिए स्टूडेंट। और आइए हम लोग रोज़ाना आधा घंटा 15 मिनट जितना टाइम आपके पास मिलता है आप मैथ्स ज़रूर पढ़िए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट कि अगर किसी स्टूडेंट को नींद आ रही है तो भी उड़ जाती है ना। बस यही है कि सवाल आते रहना चाहिए, और आते रहने के लिए ज़रूरी है कि आप
लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को समझें, उसका सेंस समझें कि उसमें क्या दिया है। अगर आपको सेंस समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। और सेंस समझने के लिए आपको शॉर्ट वे जो मैंने करवाया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और मेरे वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट। मैं क्लास 5th की मैथ्स भी यहाँ पर पढ़ाती हूँ और इसके साथ साथ ही इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ क्लास 8th की। तो आप देखिए, मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए ताकि मेरे को और हौसला मेरा बढ़े, है ना, मोटिवेशन मुझे भी मिले आपसे और आपको मुझसे। और इस तरह से हम सब एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन।